ये एक शख्स की कहानी है जो पूरी दुनिया के नजरों में यो तानसा, मगर उसके अपने लोगों की नजरों में यो उनका सबसे वफादार नेता था। ये एडल्फ हिटलर की कहानी है। यह उस एडल्फ हिटलर की कहानी है जो वर्ल्ड वार वन में यो एक मैसेंजर का काम किया करता, वहीं एडल्फ हिटलर वर्ल्ड वार टू करा देता है। आइए आपके लिए कहानी को यो शुरू से शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है 30 अप्रैल 1889 को। ऑस्ट्रिया में एक छोटा सा लड़का जन्म लेता है। माँ बाप प्यार से नाम रखते एडल्फ हिटलर। एडल्फ हिटलर बचपन से ही बहुत होनहार था और आर्टिस्ट बनना चाहता था। जब वो स्कूल में गया तो एडल्फ हिटलर यो ऑस्ट्रिया में तो रहा करता, मगर जर्मनी का नेशनल एंथम गाया करता। धीरे धीरे से वक्त कटता गया और एडल्फ हिटलर एक दिन एग्जाम में बैठता और सारे सब्जेक्टों में फेल हो जाता। एडल्फ हिटलर एक दिन सिगरेट और शराब को पिया। उस दिन उसके अपने ही लोगों ने जब उससे लड़ाई किया तो उसके बाद पूरी जिंदगी में कभी उसने शराब को हाथ तक भी नहीं लगाया। वहीं एडल्फ हिटलर वक्त कटता गया और फिर पहुंच जाता है जर्मनी में और जर्मनी के आर्मी को ज्वाइन कर कर इकाम से मैसेंजर का काम करने लगता। यानी जब उस समय के जर्मनी के राजा को यो एक गैलीलियो नाम का लड़का बंदूक की गोली से मार देता तो वर्ल्ड वार वन शुरू होता, जिसमें एडल्फ हिटलर एकाम से सैनिक बनकर सरकार के बड़े बड़े फैसलों को यो बॉर्डर पे खड़े हुए सैनिकों तक पहुंचाता। यानी एक मैसेंजर का काम किया करता। धीरे धीरे से इस बीच एडल्फ हिटलर का कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा हो गया और वो बोलने में बहुत एक्सपर्ट हो गया। फिर वर्ल्ड वार वन में जर्मनी हार जाती है। जब जर्मनी वर्ल्ड वार वन को हारता तो जर्मनी, जापान और ऑटोमन एम्पायर और भी उसके जितने एलाइज कंट्री थे उन सारे कंट्रियों पे सुपर पावर यानी अमेरिका और फ्रांस, रसिया द्वारा प्रतिबंध लगा दिए जाते हैं। इन प्रतिबंधों के बीच इन सारे कंट्री पे ये प्रतिबंध लगाए जाते कि इस युद्ध में जितने खर्च हुए हैं वो सारे खर्च को इन्हीं कंट्री को चुकाना होगा, जिसके वजह से एडल्फ हिटलर बहुत दुखी हो जाता है और जर्मनी के हार के बाद वो जगह जगह सभाएं किया करता और इन सभाओं में जर्मनी के लोगों से कहा करता कि जो प्रतिबंध आप पे लगाया गया है वो बिल्कुल गलत लगाया गया है। इस प्रतिबंध को जल्द से जल्द हटाना देना चाहिए और आप हमें सत्ता में लाइए, हम इस प्रतिबंध को हटा देंगे। जिसे सुन जर्मनी के बहुत सारे लोग बहुत खुश हुआ करते थे। और धीरे धीरे से वक्त कटता गया और 1930 के दौर में जर्मनी में आता है द ग्रेट डिप्रेशन, जिसके कारण 6 मिलियन से ज्यादा लोग यो जर्मनी में अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं। इसी बीच जर्मनी में इलेक्शन होता है 1932 में, जिस इलेक्शन में एडल्फ हिटलर के नाजी पार्टी को महज 2% वोट मिले थे। और महज कुछ ही दिनों बाद यानी जब फिर से इलेक्शन होता है तो उस इलेक्शन में एडल्फ हिटलर के पार्टी को उसी जर्मनी में 37% वोट मिलते हैं, जिसके दम पे यो एडल्फ हिटलर और नाजी पार्टी उस सत्ता में आती है और 1934 में एडल्फ हिटलर उसी जर्मनी का सबसे बड़ा सरमॉड यानी जर्मनी का वाइस चांसलर बनता है। वाइस चांसलर बनने के बाद एडल्फ हिटलर जर्मनी के लोगों से कहा करता कि आर्यंस लोग सबसे सुपीरियर होते हैं और जूज लोगों की वजह से ही हम वर्ल्ड वार वन हारे थे और आप जूज लोगों को मारा करिए, जिसके वजह से जर्मनी में दंगे भड़क जाते और जूज लोगों के खिलाफ नरसंहार होने लगा। फिर धीरे धीरे से वक्त कटता गया और फिर एडल्फ हिटलर के इन्हीं कारनामों की वजह से शुरू होता है वर्ल्ड वार टू यानी दूसरा विश्व युद्ध, जो कि 1939 से लेकर 1945 तक चला। जब दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ
23वीं शुरुआत में तो जर्मनी जीतती हुई नजर आ रही थी। उसके बाद जर्मनी दूसरे विश्व युद्ध में हारने लगी। जब जर्मनी हारने लगी तो एडॉल्फ हिटलर एक अंडरग्राउंड बंकर में एक दिन उस समय के अपने गर्लफ्रेंड से शादी करता है और दोनों को गोली मारकर मौत को गले लगा लेता है। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में 9 अगस्त 1945 और 6 अगस्त 1945 को जापान के 2 शहर हिरोशिमा और नागासाकी पे जब अमेरिका द्वारा परमाणु बम गिराए गए तो बिना शर्त जापान सेकेंड वर्ल्ड वॉर में युद्ध सरेंडर कर देता है, जिसके वजह से एलाइज पावर की हार हो जाती है। सब्सक्राइब करें, अगले वीडियो में अगली जानकारी हो।